Good morning, children. How are you? I hope you all are good and doing a good job. Today I am discussing your worksheet number 11. This is your reading campaigning activity worksheet, and it is from class 6 to 8. Before starting this worksheet, you have to write down your class with your section A, B, C, D. Write down the date, that is 29 January 2022. Write down your name and your teacher's name. This is basically English based activity. So in this worksheet we have to read something and then we will solve the questions. So let's start this. Hello children. It can be lot of fun to enjoy thing around us rightfully. ये हमारे लिए बहुत मज़ेदार वाली बात होती है जब हम कोई चीज़ अपने हक से करते हैं, जो हमारा हक है. राइट. इट इज़ आवर राइट टू गो टू स्कूल, टू वॉक ऑन रोड्स, गो टू अ हॉस्पिटल, टू अ मोन्यूमेंट, अ पार्क एंड अ टेम्पल. ये हमारे अधिकार हैं, ये हमारे राइट्स हैं कि हमें स्कूल जाना है, हम रोड पर चल सकते हैं, हम हॉस्पिटल जा सकते हैं, हम कोई मोन्यूमेंट देखने जा सकते हैं, कोई इमारत, राष्ट्रीय इमारत जो हमारी है, सांस्कृतिक इमारत है, हम पार्क में जा सकते हैं, हम मंदिर में जा सकते हैं. It is also our right to enjoy the flag hosting on our national festivals. It's all free as it is our right. और इसके साथ साथ हम अपना जो राष्ट्रीय झंडा है उसे भी फहरा सकते हैं किसी भी नेशनल फेस्टिवल पर. ये हमारे लिए पूरी तरीके से फ्री है, हमारा ये राइट है, कोई हमें इन कामों को करने से रोक नहीं सकता है. आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दिए हुए हैं, जिनमें से फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग एनीवेयर, फ्रीडम ऑफ यूज़ ऑफ थिंग्स. ओके. तो ये हमारे राइट्स हैं, ये हमसे कोई नहीं ले सकता ये. तो चलिए शुरू करते हैं. ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं आज, क्योंकि कुछ हमारे राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने दिए हैं, वो हमसे कोई नहीं ले सकता है. ठीक है. जिसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें उस तरीके से इस्तेमाल करने होते हैं जिससे किसी दूसरे को कोई नुकसान ना हो. हियर अ स्टोरी वेयर अ चाइल्ड लाइक यू नॉट ओनली इंजॉय हिज राइट्स बट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू. यहाँ पर एक जो कहानी दी गई है वो एक बच्चे के बारे में दी गई है जो कि आपकी जैसा ही है, जो सिर्फ अपने राइट्स को ही, मतलब अपने अधिकारों को ही इंजॉय नहीं कर रहा है, जबकि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा है. क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी हुई हैं, कुछ हमारे जो कर्तव्य हैं वो भी दिए हैं, और कुछ राइट्स दिए हैं. तो हमें राइट्स का इस्तेमाल अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए ही करना चाहिए. रीड एंड एन्जॉय, अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी. चलिए. इट वॉज 26 जनवरी रिपब्लिक डे. ये 26 जनवरी जो कि रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस है. ठीक है. मानव वॉज ड्रेस्ड इन वाइट क्लोथ्स एंड वाइट कैनवस शूज़. जो मानव है, जो बच्चा है, उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने और सफ़ेद रंग के ही कैनवस शूज़ पहने हुए, जूते पहने हुए. ही एडमायर्ड हिमसेल्फ इन द मिरर एंड स्माइल. वो अपने आप को शीशे में देख रहा है और अपनी प्रशंसा कर रहा है और खुश हो रहा है, यानी कि हंस रहा है. He left his home early to attend the flag hosting. उसने अपने घर को सुबह जल्दी छोड़ दिया, मतलब घर से जल्दी निकल गया ताकि वो झंडे का फहराना देख सके या ध्वजारोहण देख सके. It has rained the previous night. पिछली रात को बारिश हुई थी. Small puddles of water were all over the road. छोटे छोटे से गड्ढे जो थे जिनमें पानी भर गया वो पूरी रोड पर भरे हुए थे. मानवी एंड हर नेबर्स ऑल्सो लेफ्ट होम. मानवी और उनके जो पड़ोसी थे वो भी घर से चले गए. शी वॉज वेयरिंग अ ब्राइट सेफ्रन ड्रेस एंड शूज़. उसने क्या पहना हुआ था, उसने केसरिया रंग के, एकदम डार्क केसरिया रंग के कपड़े पहने हुए थे और जूते भी पहने हुए थे. मानवी स्प्लैश्ड द वाटर इन द पडल्स एंड लाफ्ड. बी रिस्पॉन्सिबल. सॉरी, मानवी ने क्या किया, मानवी ने वो गड्ढा जो उसमें पानी भरा हुआ था उसमें जंप किया और सारा पानी उड़ा दिया. तो मानव ने उसे कहा कि समझदार बनो, रिस्पॉन्सिबल बनो. मानव टोल्ड मानवी, डू नॉट डर्टी योर शूज़, दे विल बी वेट एंड मडी. उसने कहा कि अपने शूज़ गंदे नहीं करो, वो मिट्टी में सन जाएंगे और गंदे हो जाएंगे और गीले हो जाएंगे. ही ट्राइड टू स्टॉप हर. मानवी, योर मदर विल हैव अ डिफ़िकल्ट टाइम वॉशिंग एंड ड्राइंग दैम. उन्होंने कहा कि वो मानवी को जब रोकना चाह रहा था, उसने कहा कि आपकी मम्मी जब आपके कपड़े धोती हैं तो उनको बहुत मुश्किल होती है इन्हें धोने में और इन्हें सुखाने में. डोंट, प्लीज़ डोंट. बट मानवी डिड नॉट केयर. वो कहते हैं कि प्लीज़ रुक जाइए, ऐसा नहीं करिए. पर मानवी जो थी उसने केयर नहीं की. बोथ रीच्ड द ग्राउंड. अ ह्यूज क्राउड हैज़ गैदर्ड. वो दोनों ग्राउंड में पहुँचे जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सभी लोग इकट्ठे थे.
As the flag was flying high on its pole, Manav felt proud that he has been a responsible boy. जब वो झंडा फहराया जा रहा था, अपने झंडा जब अपने पोल पर ऊंचा लहरा रहा था, तो मानव ने बहुत रिस्पॉन्सिबल फील किया. उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को गौरवान्वित मानता हूँ कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड हूँ. ओके, वेयर योर थिंकिंग हैट्स ऑन, मतलब अपनी जो सोच है उसे हमेशा पहन कर रखना चाहिए. मतलब हमेशा अपनी सोच पर आधारित रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपकी सोच ही नहीं है, आपको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है. आप अपनी सोच ऐसी रखिए कि लोग आपकी वैल्यू करें, आपकी इज्जत करें. क्लियर? अब आगे देखते हैं. थिंक एंड आंसर. डू यू थिंक दिस स्टोरी इज अबाउट रिपब्लिक डे एंड वाई? आपको क्या लगता है कि स्टोरी रिपब्लिक डे के बारे में थी और क्यों? यस, इट इज रिपब्लिक डे स्टोरी. बाय हम लिखेंगे इट इज रिपब्लिक डे स्टोरी because just wait. Because children were going to see the flag hosting. Going to see the flag hosting. ठीक है, ये रिपब्लिक डे की स्टोरी थी क्योंकि बच्चे जो थे वो फ्लैग होस्टिंग देखने गए थे. यस, इट इज़ रिपब्लिक डे स्टोरी बिकॉज चिल्ड्रन वर गोइंग टू सी द फ्लैग होस्टिंग. ओके, नेक्स्ट इज pick out the object in the story and write how you use them in a responsible way. For example, dress. I like to keep my dress clean. अब आप इसमें से कोई भी चीज़ जो स्टोरी में बताई गई थी, इसमें से आप कोई भी चीज़ एक ले लीजिए और आप उसे किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे उसके बारे में आप बताएंगे. तो जैसे मैं मान लीजिए फ्लैग ले लेती हूँ. तो फ्लैग, आई ट्राई टू कीप इट always in sorry, मैं दोबारा से लिखती हूँ. एज आई टुक द फ्लैग, तो मैं कहूँगी जस्ट वेट. इफ आई टुक द फ्लैग फॉर एग्जाम्पल. ठीक, ओके. तो आई विल not keep it on floor. हमें अपना राष्ट्रीय झंडा कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए. तो अगर मैं फ्लैग लेती हूँ तो मैं उसे कभी भी ज़मीन पर नहीं रखूँगी. क्लियर? सो आई होप दिस स्टोरी इज़ यूजफुल फॉर यू. समझ में भी आया होगा आपको कि रिपब्लिक डे पर क्या होता है और हमें अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरीके से निभानी चाहिए, किस तरीके से उन्हें वेयर करना चाहिए. तो इसी उम्मीद में मैं ये वर्कशीट एंड कर रही हूँ. अगर आपको ये सही अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. धन्यवाद.